पुस्तक का 26वां अध्याय स्वास्थ्य जनसंचार से संबंधित है। पृष्ठ 268 पर डॉक्टर जुगल किशोर लिखते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों के साथ संवाद करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके स्वास्थ्य व्यवहार को बदलने में संचार अधिक रहा है। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आहार शरीर की वृद्धि में विशेष महत्व रखता है। इसकी कमी के कारण मानव जीव कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है। अपने स्वास्थ्य की खुद देखभाल के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर जुगल किशोर ने एक पुस्तक लिखी। इसका नाम अ टेक्स्ट बुक फॉर हेल्थ वर्कर एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। डॉक्टर साहब ने जिस समय यह पुस्तक लिखी उस समय मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर थे। वर्तमान में डॉक्टर साहब वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर के साथ विभाग अध्यक्ष भी हैं। पुस्तक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं, तो हमारी पुस्तक है एक टेक्स्ट बुक ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ वर्कर। उसका पर्पस ये था कि एक स्टैंडर्डाइज मटेरियल पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे कि उनका जो लर्निंग स्टैंडर्ड है हमारे हेल्थ वर्कर्स का, क्या क्या करंट जो नीड है उसके हिसाब से जो उसका कंटेंट है वो होना चाहिए, और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं या फिर जो उनके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम पूरा कर पाए। हमने बहुत सारी किताबें देखी तो उसमें इतना अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच के हमने ये किताब को लिखा। और प्लान ये था कि हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करें, जिससे कि बहुत सारे स्टेट में लोग हिंदी में पढ़ते हैं अपना ENM, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या ENM है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, तो उनका ट्रेनिंग ज़्यादातर हिंदी में होता है या स्टेट के लेवल से होता है। तो इंग्लिश में इसलिए लिखा कि अपने अपने स्टेट में वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ और फिर उसको हम उसकी लैंग्वेज में कर पाएँ। प्रतिरक्षा तंत्र मानव सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें टीकाकरण से प्राकृतिक संक्रमण से बचा जा सकता है। इस अध्याय में प्रतिरक्षा की जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा शरीर की रक्षा प्रणाली है। यह वायरस को गैर स्व के रूप में पहचानता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले उस वायरस को खत्म कर देता है। पोषण तथा भोजन का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। दोनों की कमी से मानव स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्र व राज्य सरकारें भी अलर्ट रहती हैं। दिल्ली सरकार ने तो अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं के कद व वजन का परीक्षण भी कराया है। कद के अनुसार वजन न होने पर अध्यापकों से अभिभावकों की बातचीत करने का अवसर भी दिया। जिन छात्र छात्राओं का कद के अनुसार वजन कम था, अध्यापकों ने ऐसे बच्चों के माता पिता से संतुलित आहार का टिफिन देने को कहा। संतुलित आहार की भरपूर जानकारी डॉक्टर जुगल किशोर की पुस्तक बखूबी से देती है। इसलिए पोषण ज्ञान स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि माता पिता के लिए स्वस्थ बच्चा। इस तरह व्यक्ति और समुदाय के लिए आहार की योजना बनाने तथा सिफारिश करने से पहले व्यक्ति और समुदाय के पोषण स्तर का आकलन करने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन की सलाह डॉक्टर साहब देते हैं, जिससे कि बच्चा कुपोषण का शिकार न हो सके। पुस्तक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, प्रोटीन आदि के विषय में डॉक्टर जुगल किशोर ने गंभीर चर्चा की है। इतना ही नहीं, विटामिन A, B, C, D आदि के महत्व को भी बखूबी से रेखांकित किया है। वे पृष्ठ 247 पर लिखते हैं कि कुपोषण में कम और अधिक पोषण शामिल हैं, जिसके बढ़ते कद के अनुसार कम वजन का होना कुपोषण का लक्षण माना जाता है।
मनोविज्ञान मानव प्रवृत्तियों का विज्ञान है। प्रवृत्तियों से समस्याएं पैदा होती हैं। एप्लाइड मनोविज्ञान संदर्भित करता है कि मनुष्य के जीवन में अनुपयुक्त अनुसंधान तथा सेवा कार्य किस प्रकार के होने चाहिए। अगर हम बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य तथा उनकी आशाओं का पोषण करने में विफल होते हैं तो बच्चों के कौशल पर सीधा असर पड़ता है। हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली स्वास्थ्य शिक्षा में विशेष महत्व रखती है। पुस्तक का 26वां अध्याय स्वास्थ्य जनसंचार से संबंधित है। पृष्ठ 268 पर डॉक्टर जुगल किशोर लिखते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों के साथ संवाद करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके स्वास्थ्य व्यवहार को बदलने में संचार अधिक रहा है। पारस्परिक संचार का वास्तविक उद्देश्य है जब भी व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो विमर्श बढ़ता है। संचार का मतलब सिर्फ उपभोक्ताओं को जानकारी देना ही नहीं बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी बनाना है। स्वास्थ्य की सूचनाओं का आदान प्रदान सिर्फ स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर व पैरामेडिकल के लोग भी जुड़े हैं। बिना विमर्श के न डॉक्टर रोगी का इलाज कर सकता है और न ही मेडिकल स्टोर वाला दवा दे सकता है। अभिभावक भी स्वास्थ्य जनसंचार के हिस्से हैं। कवर पृष्ठ से लेकर पुस्तक की छपाई अच्छी है। पुस्तक का कवर पृष्ठ भी आकर्षित बना हुआ है। पुस्तक में 27 अध्याय हैं। 296 पृष्ठ की यह पुस्तक सामान्य पुस्तक के आकार से कुछ बड़ी है, यानी A4 साइज की है। पुस्तक सेंचुरी पब्लिकेशंस नई दिल्ली से प्रकाशित है। स्वास्थ्य जनसंचार में एक विशेष महत्व रखेगी ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम एक नई पुस्तक समीक्षा के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए।